जीतेगा भाई जीतेगा, ललन भैया जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा ललन भैया का नाम रहेगा। 1 2 3 4, ललन जी की जय जयकार। ललन भैया तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, ललन भैया जीतेगा। तो ललन जी, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी दोबारा इस बार चुनाव जीत पाएगी क्या? जी हाँ, पूरा प्यार है जनता का हमारे साथ। हमारी जनता हमें बहुत चाहती है, पूरे दिल से चाहती है, और हम भी अपनी जनता को पूरे दिल से चाहते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी जनता हमको अपना पूरा प्यार देगी और इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ हमें दोबारा इलेक्शन में जिताएगी। आज जी भले ही हमारी पार्टी ने कई घोटाले किए हों, कई स्कैम किए हों, लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है और हमें विश्वास है कि वो हमारे को वापस संपूर्ण बहुमत के साथ जिताएगी और हमें मदद करेगी दोबारा और भी कई बड़े घोटाले करने में। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप? माफ कीजिएगा। हम अपनी जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी जनता को अपने दिल से प्यार करेंगे और उनको किया हुआ वादा अपने दिल और जान से दिन रात करके पूरा करेंगे इस बार। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी घोटाले करने पड़ जाएं, लेकिन उनको किया हुआ वादा पूरा करके रहेंगे हम और जी जान लगा के अपनी जनता की सेवा करेंगे। जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। बस जिता दे हमको एक बार, उसके बाद तो हम जनता को दिखेंगे नहीं 5 साल तक। उसके बाद फिर आएंगे 5 साल बाद। एक और सवाल ललन जी आपसे। 10 बुढ़बक कुछ काम तो धंधा है नहीं तुमको, सुबह से साले भरे बैठे हैं, हगने भी नहीं गए अभी तक। बस सर जी एक और सवाल, एक और सवाल। अबे बाद में पूछना इलेक्शन सर पे कुछ करने धरने दोगे कि नहीं? वैसे भी साला 5 साल तो कुछ किए नहीं है। अब साले इलेक्शन से पहले कुछ नहीं करेंगे तो जनता लात मारेगी अगर वोट मांगने जाएंगे तो। एक जो सर बाहर करो बे पत्रकार बाबू। चलिए हो गया चलिए, भैया जी बोल दिए तो हो गया। चलिए चलिए बस। अबे आराम से बे, मीडिया है बे। ऐसा करो साले बाद में बुलाएंगे अपने शो में और फिर बेइज्जती करेंगे साले, फिर कुछ बोल भी नहीं पाओगे। जो साला 1 2 वोट मिलना है वो इनकी बेइज्जती की वजह से वो भी नहीं मिलेगा वोट। तो साला आराम से करो बे, मीडिया है, कुछ तारीफ कर देगी तो आखिरी समय में साला हेल्प हो जाएगी, वोट और मिल जाएंगे जो मिलने हैं पब्लिक के द्वारा। वैसे तो कम ही मिलेंगे, अगर ये कुछ कर देंगे, बड़ाई कर देंगे टीवी में तो कुछ साला मिल जाए और वोट। तो आराम से करो बे, प्यार से करो, मेहमान आए वे। जब देखो गरमाई रहती है तुमको। जी जैसा कि हम देख सकते हैं चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ललन जी की पार्टी, हमारी पार्टी को 100 में से महज 4 वोट मिले हैं। तो चलिए जानते हैं उनके एक कार्यकर्ता से, गजोर जी, उनसे पता करते हैं कि इनके पार्टी के हार का इतना बड़ा कारण क्या है। तो गजोदर जी आप हमें क्या बता सकते हैं कि आपकी पार्टी के इतने बड़ी हार का कारण क्या हो सकता है? आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, हमारे पार्टी के खिलाफ किसी ने साजिश की है। हमारी जनता को कितना लोग प्यार करते हैं और चाहते कितना है पूरी दुनिया का आप पूछ सकते, किसी से पूछ लीजिए, सब जगह पे हमारी पार्टी का ही नाम रहता है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये धोखा हुआ हमारी पार्टी के खिलाफ। हाँ, हमारी पार्टी ने काफी जगहों पर काफी कुछ स्कैम किए हैं, धोखा किया है। हमने भी 1 2 बार अपनी भैया जी के चरणों के अंदर 2 4 घोटाले किए हैं, लेकिन भैया जी के कृपा से किसी को पता नहीं चल पाया है। तो हमें लगता है कि हमारे भैया जी के खिलाफ किसी का ये साजिश है और हम चाहेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो। कहीं आपकी पार्टी के काम से ना खुश तो नहीं थी जनता? कहीं ये कारण तो नहीं है आपकी हार? कैसे खुश नहीं है साले लोगन? कल कितना खिलाया पिलाया साले लोगन को, बुलाकर घर पे चिकन बिरयानी जो मांगे साले वो दिए हैं, दारू भी साथ में पिलाए हैं, और खुश नहीं रहेंगे ये लोग? ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें तो यही बस लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है और ये हमारे पार्टी के खिलाफ साजिश रची गई है और इसके खिलाफ हम लोग बड़ा धरना देंगे। और ज्यादा हमको परेशान मत करो, हमारा दिमाग पहले ही गर्म हो रहा है। डिपॉजिट भी जमा कर दिए है साले, वो पूरा पैसा जो भी भरे थे इकट्ठा किए थे पूरा जमा हो चुका है। अभी दिमाग मत करो, पूरा गर्म है, बता रहे हैं। बकला कुछ बोक देंगे तो गड़बड़ आ जाएगा एकदम, इसलिए ठीक है दूर हट जाओ हमसे, बता रहे हैं पहले। तो चलते हैं जयराम जी की। ललन जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस हार के बाद? हाँ, हम ये नहीं मानते हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारी जनता जो कि हमको इतना चाहती है, प्यार करती है, पूरे दिल से प्यार करती है, हमें विश्वास था कि वो हमें ही जिताएगी, लेकिन हमें ये लगता है दूसरी पार्टी का हमारे खिलाफ साजिश है और ईवीएम मशीन में पक्का कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से जो हमारी जनता हमको वोट दी है वो किसी और के वोट खाते में चला गया है। तो हम इलेक्शन कमीशन से यही दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा चुनाव प्रणाली हो, चुनाव प्रक्रिया की पूरी जांच हो और हम चाहेंगे कि जो हमारी जनता ने हमें वोट दिया है वो हमें दोबारा मिले और हम दोबारा शासन में आए पूरी पूर्ण बहुमत के साथ में, क्योंकि हमें विश्वास है हमारी जनता हमको पूरा प्यार करती है और वो हमारी जनता हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हम हार जाएं चुनाव, ये ईवीएम की ही गड़बड़ी है। इसके लिए पक्का कुछ ना कुछ होना चाहिए सरकार के द्वारा। तो पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ी रहेगा आप, और आप देख रहे हैं कल तक न्यूज। आपको रखे